नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका। मैं हूं बुक लवर और आप देख रहे हो जयपुर बुक ट्यूबर। और यहाँ आपको मिलती हैं बुक से रिलेटेड हर तरह की वीडियोस, वो भी हर मंडे, थर्सडे और सैटरडे को। और आज मैं हाजिर हूँ आप सबके लिए एक नई वीडियो लेके। और वैसे आज की हमारी ये वीडियो एक बुक रिव्यू वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं फ्रांस काफ्का की लिखी हुई नोवेला मेटामॉर्फोसिस का रिव्यू करूँगा। तो फिर चलो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं बुक के ऑथर के बारे में। तो ये बुक लिखी है एक जर्मन स्पीकिंग बोहेमियन नोवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर मिस्टर फ्रांस काफ्का ने। और अब आते हैं फ्रांस काफ्का की सबसे अलग बात के ऊपर। तो आपको पता है जो इनकी लास्ट विश थी ना, वो ये थी इनके फ्रेंड से कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरा जो भी पेंडिंग वर्क्स हैं, जो भी अनपब्लिश्ड वर्क्स हैं ना, उन सबको तुम जला देना। और इनके फ्रेंड ने उनकी वो बात नहीं मानी। अब क्यों नहीं मानी वो उनके ऊपर है, लेकिन नहीं मानी, और इसकी वजह से हमारे को आज बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने को मिल रही हैं। और द मेटामॉर्फोसिस और द ट्रायल उनकी फाइनेस्ट बुक में से एक है। और ये भी हमें सिर्फ इसलिए पढ़ने के लिए मिली जस्ट बिकॉज कि उनकी लास्ट विश नहीं मानी गई थी मिस्टर फ्रांस काफ्का की। अब बात करते हैं बुक के जॉनरा के बारे में। तो बुक का जॉनरा है मैजिकल रियलिज्म और मॉडर्न फिक्शन। लेकिन जो स्टोरी की सेंट्रल थीम है वो ब्रूटल रिलेशनशिप पर बेस्ड है, दो अलग अलग तरह के लोगों के बीच में, जो एक दूसरे से खून के रिश्ते से जुड़े होने के बावजूद भी उनकी लाइफ में कुछ ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं जिसके कारण वो एक दूसरे को क्या है एक दूसरे को दोष देने लगते हैं। लाइक एक दूसरे पे चार्ज लगाते हैं कि ये तेरी वजह से हुआ है, तू गलत कर रहा है, मैं सही हूँ। इस तरह के चेंजेस होते हैं। काफ़ी बार ये चेंजेस हमको उनके डायरेक्ट से पता चलता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, और काफ़ी बार इनडायरेक्टली उनके जो होते हैं ना हरकतों से पता चलते हैं कि यार इनके बीच में ऐसा कुछ मनमुटाव वाली स्थिति चालू हो गई है। अब बात करते हैं बुक के टाइम सेटिंग और प्लॉट के बारे में। तो मैं आपको पहले बता दूं कि जो स्टोरी है वो अर्ली 90s पीरियड के अंदर लिखी हुई है, जिसके अंदर क्या होता है, एक सेल्समैन होता है। रात को सो के जब वो सुबह उठता है तो अपने आप को एक कॉकरोच के रूप में बदलावा पाता है। एक तो पहले से ही वो ऐसी जगह काम करता था जहाँ उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो वो, अब आप कोई काम बिना मन के करते हो तो आपको वो काम वैसे ही पसंद नहीं होता है, और जो काम आपके पसंद का नहीं होता उसमें आपको मुश्किलें आती हैं। और अब वो एक कॉकरोच में बदल चुका है और उसको अपना खुद का काम करने में भी परेशानी होने वाली है। अब वो सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी एज अ कॉकरोच की तरह बदल जाता है। अब उसके साथ क्या होता है ना, लाइक उसकी जो आवाज़ है वो भी इंटरनली चेंज हो चुकी है, उसका जो खाने का टेस्ट है वो भी इंटरनली चेंज हो चुका है। पहले एज अ ह्यूमन बीइंग होने के नाते उसको चलना फिरना दौड़ना पसंद था, अब वो दीवारों पे चढ़ना पसंद है उसको। पहले वो फ्रेश फूड खाया करता था, अब उसको बासा खाना ज़्यादा पसंद है, स्टेल फूड टाइप उसको ज़्यादा चीज़ें पसंद है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जो वर्ड होता है ना मेटामॉर्फोसिस, उसका मतलब होता है बदलाव, बदलाव आ जाना किसी भी तरह का। तो ये मेनली इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है अगर अपन साइंटिफिक लैंग्वेज में देखें तो यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस टाइटल रखने का मतलब ये है कि जो हमारी स्टोरी का जो हीरो है, मेन कैरेक्टर जो है मिस्टर ग्रेगर सैम्सा, तो उनके साथ क्या है, मेटामॉर्फोसिस हुआ है, और वो उस मेटामॉर्फोसिस की वजह से एक इंसेक्ट के अंदर बदल गए, कॉकरोच के अंदर। और उनके जो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों तरह के बिलीफ्स चेंज हो गए हैं। अब पहले तो क्या है, एक तो वो वैसे ही इतना परेशान रहता था अपनी जॉब के साथ, लाइफ के साथ स्ट्रगल करता रहता था। अब वो एक कॉकरोच बन गया है, तो एक तो वो खुद अपने आप को उस फेस के अंदर ढालने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा लोग कैसे उसके साथ कंपेटिबिलिटी इश्यूज बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तो सिर्फ एक छोटा सा मेन आइडिया है। ये बुक आपको 70 पेजेस के अंदर उससे भी बहुत ज़्यादा वास्ट एक्सपीरियंस दे सकती है। अब जो हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है उसके साथ क्या है, मेटामॉर्फोसिस हो गया है। वो एज अ ह्यूमन बीइंग से एज अ कॉकरोच के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, और अब वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता। और फिर धीरे धीरे उसकी दिन प्रतिदिन क्या होती है, हालत और भी बद से बदतर होती चली जाती है। और उसकी लाइफ में आए ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस से वो कैसे डील करता है, उसकी फैमिली उसके इस चेंज को कैसे एक्सेप्ट करती है, करती भी है या नहीं कर पाती है, वो उसको सपोर्ट करते हैं या नहीं, क्या वो वापस कभी पहले जैसा बन पाता है या नहीं, वो चेंज कैसे हुआ, बस इसी के आसपास ये पूरी बुक घूमती है। और काफ़ी अच्छी बुक है ये। अब बात करते हैं स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में। तो स्टोरी में ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं है, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये एक नोवेला है और इसमें कुछ गिने चुने ही कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले हमारा मेन पर्सन है जिसका नाम है ग्रेगर सैम्सा, जो एक सेल्स पर्सन की जॉब करता है और उसके माँ बाप के साथ एक ही घर में रहता है। उसके घर में उसकी एक 17 साल की बहन है, एक मेड है और एक कुक भी है। तो एक घर के अंदर ये सारे लोग रहते हैं। तो बाद में क्या होता है, स्टोरी में हमें बताया जाता है कि घर में एक नई केयर टेकर को लाया गया है और 3 नए किराएदार भी लास्ट में स्टोरी में जाके ऐड होते हैं। तो उनका कोई मेजर रोल नहीं है, मेन एक्टर्स हमारे यही हैं स्टोरी के अंदर। अब बात करते हैं बुक के बेस्ट पार्ट के बारे में। ये बुक इसलिए खास है क्योंकि ये क्या है, हमें लाइफ की वो हार्श रियलिटी जो होती है ना, लाइक बिटर ट्रूथ, उससे रूबरू कराती है। लाइक आपकी जो पूरी लाइफ है वो किसी एक स्ट्रॉबेरी दुनिया के जैसे नहीं हो सकती। लाइक आप सूरज बढ़ा जाते हैं कि मूवी देखो भाई साहब, इतना अच्छा नहीं जाती किसी की भी ज़िंदगी। तो उस चीज़ के बारे में हमको एक तो ये रियलाइज़ कराती है। तो ये पार्ट मुझे सही लगा। एक छोटी सी नोवेला के अंदर सिर्फ इतने से प्लॉट, इतने से कैरेक्टर्स के साथ, इतने कम पेजेस के अंदर आपको इतने बड़ी बात बता देना, काफ़ी राइटिंग स्टाइल काफ़ी सही लगा मुझे इनका।
और अब मैं फ्यूचर में इनके जैसे द ट्रायल है, द कैसल है, तो वो भी मैं इनके पढ़ने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये बुक मुझे उनकी ऐसी लगी कि आप एक बार पढ़ना स्टार्ट करते हो तो जब तक ख़त्म नहीं होती आप रख नहीं सकते। और नोवेला है तो शायद ये आप सपोर्ट भी कर सकते हो इस आइडिया को, क्योंकि जल्दी ख़त्म हो जाती है नोवेला, इतना टाइम नहीं लगता उनको। और इसके अलावा स्टोरी में हमें ये भी बता रखा है कि कैसे वक्त आने पर लोग आपके साथ बर्ताव कर सकते हैं। लाइक किसी का आपसे मतलब निकल गया है तो वो आपके साथ कैसे डील करेगा। किसी को आप कब तक फेवर करते हो तब तक वो आपके साथ अलग बर्ताव रखता है। अगर आप उसके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होते हो या प्रॉफिटेबल साबित नहीं होते आप फर्दरली, तो वो आपके साथ किस तरह से डील करता है। हिंदी में एक अच्छी सी कहावत है, लाइक वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, अन्यथा पशु प्रवृत्ति है जो स्वयं के लिए चरे। बट इसके अंदर ये बताया गया है कि एक इंसान दूसरे इंसान को समझ सकता है और शायद इसीलिए वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और काफ़ी अच्छे से मतलब एक यार वो होती है ना, आपकी बियरेबल कैपेसिटी होती है कि आप उससे कितनी देर तक उस चीज़ को झेल सकते हो। तो ये आपकी बियरेबल कैपेसिटी दिखाता है इंसान की। लाइक आपको किसी से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप उसको कितना भला कर सकते हो, आप कितने अच्छे लग सकते हो उसको। चाहे कोई भी रिश्ता कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आखिर में आके इंसान सबसे पहले खुद के बारे में सोचता है। इसके अलावा और भी कई ऐसी बातें हैं जो स्टोरी में हमें सीखने को मिलती हैं, और बाकी सब रीडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू पर डिपेंड करता है कि वो किस लाइन का मतलब किस तरह से लेता है और कहानी के कितने डेप्थ तक जाके पढ़ता है। अगर आप सिर्फ उसका हिंदी कन्वर्जन पढ़ रहे हो तो फिर ठीक है, आप गो थ्रू रीडर हो, थॉरली पढ़ते हो उस बुक को। और अगर आप उसके डेप्थ में जाना चाहते हो तो ठीक है, अच्छी बात है, वैसे करना चाहिए, क्योंकि बुक का मेन जो मीनिंग होता है वो आपको वहीं से समझ में आता है। बात करते हैं व्हाई यू शुड रीड दिस। अगर आपको समय से पहले ये जानना है कि लाइफ कैसी होती है, यहाँ के लोग कैसे हैं, लोग किस हद तक जा सकते हैं, तो ये बुक आपके लिए एक परफेक्ट रीड साबित होने वाली है। और आई एडवाइस यू कि अगर आप टीनेज से नीचे हो तो इस बुक को मत पढ़ना, बिकॉज इट मे बी डार्क फॉर यू अ लिटिल बिट। वैसे इसके अंदर इंग्लिश बहुत आसान है, नरेशन और जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सिंपल रखा गया है, क्योंकि ये एक नोवेला है तो आप इसे एक दिन में ईजिली कंप्लीट कर सकते हो। बात करते हैं बुक की रेटिंग के बारे में। मैंने ये रिसेंटली कंप्लीट करी है और मैं इसे 4.5 स्टार्स देना चाहूँगा आउट ऑफ 5। अब क्यों वो मैं बताता हूँ, क्योंकि 1 स्टार इसके नरेशन के लिए और 1 इसकी हल्की फुल्की बातों में दुनिया की असलियत का आईना दिखाने के लिए। 1 इतने कम टाइम में इतने अच्छे से सभी कैरेक्टर्स को बिल्डअप करना, लाइक उनकी पास्ट लाइफ, लाइक उनका पहले का बिहेवियर बताना, प्लस वो किस तरह से चेंज होते हैं, आगे वो किस तरह से सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने आप को डालते हैं, वो सारी चीज़ें दिखाना। लाइक मेटामॉर्फोसिस यहाँ एक का नहीं सबका होता है, और इतने सारे मेटामॉर्फोसिस दिखाना लाइक अच्छी बात लगी मुझे, काफ़ी अलग चीज़ लगी है। 1 स्टार लाइफ के स्ट्रगल को समझाने के लिए, और हाफ स्टार मैंने काटा है बिकॉज मैं इसकी एंडिंग से इतना खुश नहीं हुआ। बट वैसे भी इट्स नॉट अ डिज्नी मूवी जहाँ सबको हैप्पी एंडिंग मिले, तो इतना तो चलता है। अब आते हैं अपन अपने फाइनल कंक्लूजन के ऊपर। अगर आप फिक्शन होते हुए भी एक ट्रू लाइफ इंस्पायर्ड बुक ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस होने वाली है, जिसमें शायद आप अगर कहानी के मेन कैरेक्टर की जगह खुद को रख के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लाइफ का असली मीनिंग क्या होता है। बुक विद इन 100 पेजेस है और इंग्लिश और नरेशन इतना अच्छा है कि आपको पता ही नहीं चलेगा आप ये बुक कब ख़त्म कर देते हो। सेंटेंस फॉर्मेशन वगैरह जैसी सारी चीज़ें बहुत बेसिक और इजी लेवल की रखी गई है। स्टोरी फुल ऑफ मोरल्स है अगर आप स्टोरी को थोड़ा गौर से समझने का ट्राई करते हो तो। और बुक आपको अंडर 100 रुपीज़ मिल जाएगी सभी मेजर साइट्स पे। तो और इसके अलावा भी काफ़ी सारे रीजन्स हो सकते हैं, तो आप बुक खुद पढ़ो और फिर मुझे नीचे कमेंट में बताना कि आपका क्या रीज़न था इस बुक को पढ़ने का। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।